हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता में भी हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अवधान, अटेंशन यानी ध्यान या ध्यान लगाना या मनोयोग लगाना, या हम किसी सीखने के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करना। हमने कल जो पढ़ा अवधान की जो से प्रकार, अवधान के दिशाएं पढ़ी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि अवधान भंग होने के कारण, यानी हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन किसी कारणवश हमारा ध्यान भग्न हो जाता है या हमारा ध्यान एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे चला जाता है। और हम पूरे दिन में आपने देखा होगा कि कई कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करते करते बीच में कोई अगर कार्य याद आ जाता है या दूसरा कोई कार्य याद आ जाता है, करना पड़ता है, तो हमारा वो ध्यान भग्न करके दूसरा कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान भग्न होने के क्या कारण है? एक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, दूसरा कार्य नहीं कर सकता, या दो कार्य एक साथ वो नहीं कर पाता। मतलब ऐसे क्या कारण है जिससे वो उसके ध्यान भग्न हो जाता है। और कई बार होता है कि इतना मग्न होके काम करता है, इतना लीन होके काम करता है, इतना तल्लीन होके कार्य करता है, फिर भी उसका ध्यान भग्न हो जाता है, ध्यान टूट जाता है और ध्यान मतलब कि इधर से उधर चला जाता है। तो ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन से कारण है जिसके वजह से या जिसके कारण एक व्यक्ति का जो ध्यान है इधर भटक जाता है या ध्यान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो उन्हीं आज कारणों को हम पता करेंगे। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है अवधान भंग होने के कारण। इसको हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं, अवधान विक्षेप के कारण, अवधान भग्न होने के कारण या अवधान विक्षेप के कारण। अब जैसे वो कारण है तो सबसे पहला कारण क्या रहेगा? थकान। कई बार क्या होता है, व्यक्ति पूरे दिन कार्य करता है तो उस थकान के कारण भी मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से थक जाता है, तो वो किसी एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और इतना थकने के बाद वो नए काम में वो अपने रुचि नहीं दिखा पाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता है, इसलिए उसका ध्यान भग्न हो जाता है। यानी थकान के कारण भी, जरूरत से ज्यादा थकान होने के कारण वो एक ही विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से अगर थकान होती है या मानसिक रूप से भी थकान होती है तो व्यक्ति किसी भी विषय पर या किसी भी कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। दूसरा है रुचि। अब दूसरा ये है कि हम जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो कई बार बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते या पढ़ने में, तो मतलब है कि ध्यान लगाने के लिए या हमें नए विषय पे ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमें नई चीज सीखने के लिए बच्चों की या हमारी रुचि होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस चीज पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हमारी रुचि ही नहीं होगी तो हम उस चीज पर कार्य नहीं कर सकते और सीख नहीं पाते। इसलिए रुचि होना बहुत जरूरी है। बिना रुचि के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, रुचि का होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली प्रेरक। अब हम कहीं भी अगर ध्यान लगाते हैं या किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो वो जो विषय वस्तु है या विषय वस्तु वो शक्तिशाली प्रेरक होनी चाहिए। मतलब कि सीखने वाले को ऐसा लगनी चाहिए कि वो मेरे लिए आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, तभी वो ध्यान अपना उस विषय पर केंद्रित कर पाएगा। अगर वो शक्तिशाली प्रेरक नहीं है या वो विषय उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो वो उस विषय में ध्यान केंद्रित नहीं कराएगा। उसके बाद में अनुचित वातावरण। अनुचित मतलब है कि व्यक्ति को सीखने के लिए उचित वातावरण भी होना जरूरी है, उचित परिस्थितियां भी होनी जरूरी है, उचित माहौल होना भी जरूरी है। अगर विपरीत अगर परिस्थितियां है या अनुचित वातावरण है तो व्यक्ति कभी भी किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित
नहीं कर पाएगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए आसपास का जो वातावरण होता है वो वातावरण एकदम शुद्ध और अच्छा होना चाहिए, तभी उस चीज को उस विषय को सीखेगा, नहीं तो उसका ध्यान भग्न हो जाएगा। उसके बाद में व्यक्ति का स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है कि सीखने के लिए अपने खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कभी महसूस किया होगा कि आप जैसे पढ़ने बैठे हो, जरा सा भी अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो बिल्कुल आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यानी किसी भी विषय पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अरुस्ता ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए आप कोई भी कार्य करते हो जीवन में तो आपको अपने जो शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस कार्य में अच्छे से मन लगा सकते हो, ध्यान केंद्रित कर सकते हो। उसके बाद में शिक्षण विद्या, हर टीचर का, हर शिक्षक का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि ये टीचर तो बहुत गंदा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, और वही विषय को कई और भी टीचर पढ़ाते हैं तो उसकी तारीफ की जाती है, नहीं ये टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब विषय वस्तु वही है, किताब वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो गया है। हर व्यक्ति का पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो शिक्षण विधि भी किसी बच्चे के ध्यान भग्न कर सकती है। अगर आपकी शिक्षण विधि अच्छी है, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपका बच्चों के साथ में कनेक्शन अच्छा है, तो आपकी जो शिक्षण है वो बच्चे बहुत अच्छे से रुचि लेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अन्यथा अगर आपकी शिक्षण विधि सही नहीं है तो बच्चे बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसमें बिल्कुल रुचि नहीं दिखाएंगे। इसलिए ये भी एक ध्यान भग्न करने का एक कारण है। उसके बाद में प्रेरणा का अभाव, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो ध्यान भग्न या अवधान को भंग करने का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेरणा का अभाव। अगर प्रेरणा यानी अगर हम ध्यान लगाने के लिए बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे कि भाई ध्यान क्यों लगाया जाए, हम जो चीज बोल रहे हैं या शिक्षक ये कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात ही क्यों सुनो, सुनने के लिए या मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, ऐसा उनको रीजन बताना चाहिए। उनको कुछ ऐसे कारण बताने चाहिए जिससे वो अपनी बात को सुन सके। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बात हजारों लोग, लाखों लोग सुनते हैं। उनकी बोलने में कला है। यही कला मैं यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं आपकी बात सुनूं, क्यों सुनूं, वो इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में इस क्यों का जवाब नहीं है तो आपके अंदर ध्यान केंद्रित कोई नहीं करेगा। इसलिए आपकी बात क्यों सुने, इसका एक आपके पास में रीजन होना चाहिए। आपको इसकी कला आनी चाहिए कि आपकी बात ही क्यों सुने। उसके तो ये थे अपने अवधान भंग होने के कारण। जब अवधान भंग होने के कारण है तो अवधान भंग होने के उपाय, मतलब एक ही भंग न होने के उपाय भी है। अवधान भंग न होने के उपाय मतलब अवधान यानी ध्यान भंग न हो तो इसके क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति मतलब अगर आपकी ध्यान अगर भग्न हो रहा है, अवधान भग्न हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर वो पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, वो सेंस, वो एक आत्मशक्ति होनी चाहिए कि मैं मेरा कार्य पे फोकस करूं, मेरे कार्य को ही अहमियत दूं, प्राथमिकता दूं, तो आपका ध्यान कभी भी भंग नहीं होगा। नहीं तो अगर आप अपनी दृढ़ निश्चय नहीं है और अपने कार्य में वो मतलब कि उत्साह नहीं है तो आपका ध्यान कभी भी भग्न हो सकता है। उसके बाद में ध्यान भगने की उपेक्षा। जैसे ही आप कार्य कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं केंद्रित है तो आपका ध्यान अगर कोई भंग कर रहा है या कोई ऐसा रीजन या ऐसा कारण बीच में आ गया जिससे आपको ध्यान भग्न होना पड़ा है, तो आप एक उसकी उपेक्षा करो, मतलब उसको उस चीज को मतलब बीच में से हटाओ, बीच में से भूलने की कोशिश करो, तो आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहेगा, अन्यथा वो ध्यान भग्न हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान विचलित न होने देने के प्रयत्नों की वृद्धि करना है। आप हमेशा एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करो, ऐसी चीजों को अपने अंदर मोटिवेट करना है, ऐसे प्रयत्नों की वृद्धि करनी है। आप जैसे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो
जो आपका फोकस होना चाहिए वो रीट की तैयारी पे होना चाहिए। अगर आप और भी कोई कार्य कर रहे हो, बीच में और कोई दूसरे कार्य कर रहे हो, फिर और कोई दूसरा कार्य कर रहे हो, तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होगा। तो इस रीट की तैयारी करने के लिए या आप कोई भी कार्य करने के लिए अपने अंदर ऐसे प्रयत्नों की वृद्धि करनी चाहिए जिससे आपका ध्यान केंद्रित हो सके। कई लोग प्राणायाम करवाते हैं या व्यायाम करवाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मन को एक स्थिर करने के लिए बहुत सारे व्यायाम करवाते हैं। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। उसके बाद में अनुकूल तथा समायोजन का उपयोग, अनुकूलन का और समायोजन का उपयोग, एक आपके अंदर एक एडजस्टमेंट की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप किसी माहौल में, किसी वातावरण में समायोजित हो जाए, ऐसा आपको मन बनाना पड़ेगा, ऐसा आपको स्वभाव बनाना पड़ेगा। जब तक आप किसी माहौल में या किसी परिस्थिति में अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी विषय वस्तु को नहीं सीख पाओगे, किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एडजस्टमेंट यानी या सबसे पहले तो अपने आप को समायोजित करने की एक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। उसके बाद में पुनरावृत्ति यानी बार बार उस कार्य को करना। मतलब है कि आप एक अपने माइंड में एक चीज डाल दो कि मेरा ध्यान भग्न न हो, तो उस चीज के लिए वो चीज पुनरावृत्ति होनी चाहिए। फिर नवीनता यानी हर नई चीजों को खोजना, नई नई विचारधाराओं को अपनाना, नई नई चिंतनशीलता को अपनाना, नई नई बातों को अपनाना। यही आपका ध्यान भग्न न होने का मतलब ध्यान भग्न नहीं होने देगी। तो ये थे अपने अवधान भंग होने के कारण और अवधान न होने के उपाय। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हो। एक और आवश्यक सूचना है कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर यानी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। धन्यवाद।